सभी साथी एक बार जुड़ जाएं और कमेंट कर दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है। ठीक 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 ठीक, वॉइस क्लियर है। एक बार कोई सिंगल कमेंट कर दें क्या मेरी कोई आवाज आ रही है। ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को कैसे जिया जाए उन सब के लिए आप अपने अपने प्रयास कर रहे होंगे। देखिए, मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस मैं अपनी बात 10 से 15 मिनट में रखूँगा, ख़त्म कर दूँगा। देखिए, कल हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था, जिसको लेकर के भाई यही डिसाइड होना था कि केस को मेरिट पे सुना जाएगा। तो मेरिट पे सुना जाएगा तो किस डेट से सुना जाएगा, कैसे क्या होगा, यानी कि कुल मिला के एक डेट डिसाइड करने के लिए कि किस दिन से हियरिंग शुरू होगी, ये मैटर था। और सभी ने अपनी तरफ से, जिसको जो भी नेतृत्व करता थे, अपनी अपनी तरफ से अपने अपने एडवोकेट लेकर जाने का उन्होंने दावा किया। लेकिन वहाँ पर चूंकि हमें पहले पूरी उम्मीद थी कि विक्रम भाई अपनी तरफ से माननीय गुप्ता जी को अच्छे से ब्रीफ करके और ऐसी बात रखाएंगे जिससे सर्वमान्य हल निकले। लेकिन शायद उन सभी को ये लगता है कि एक बार अकाउंट में पैसा आ जाने के बाद उन सबको ये लगता है कि ये पैसा हमारा है और इसको हम अपने हिसाब से यूटिलाइज करेंगे। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती मैं कह सकता हूँ कि विक्रम भाई की नहीं है, सारी गलती आशीष भाई की है। वो लोग वही है ना कि इन लोगों की वही मानसिकता है पुरानी जो भास्कर और सुशील की है। ये उस मानसिकता से आज भी निकल नहीं पाए हैं। मतलब गजब की इनकी मानसिकता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अच्छा, ठीक है, तो कद्दू कटेगा भाई साहब उन्हीं में बटेगा जो खाने योग्य होंगे। जब पहले से ही इतने बूढ़े हो गए हो कि तुम्हारी पाचन क्रिया पहले से इतनी खराब हो चुकी है, तो कहां से कद्दू कटेगा जो तुम में बढ़ जाएगा है। तो कल जब इन लोगों की हरकतें हमने देखी तो फिर हम वही 10-5 लोग मिलकर के अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। बमुश्किल 15 लोग थे। अपना पैसा कलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने अपने AOR मनदीप कालरा को पेमेंट किया। पहली बात ध्यान से सुन लीजिए, मनदीप कालरा जी हमारे AOR हैं, उनको हम लेकर के जाते हैं। हमने उनको मीनाक्षी अरोड़ा को जब हायर किया गया था पहली डेट पे, तब उनको उस टाइम हायर कराया गया था हम लोगों के माध्यम से। हायर किसने किया था? अमरिंदर ने। लेकिन एक डेट का पैसा देने के बाद उन्होंने आज तक की कभी मनदीप कालरा की फीस नहीं दी। पिछली बार जो 21 को डेट लगी थी उसमें भी कालरा साहब लगातार फीस के लिए मैसेज करते रहे, लेकिन ये बंदा 10,000 रुपए तक के नहीं दे पाया। इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो 21 को वो अपीयर हो गए थे, ऑनलाइन जुड़ गए थे। फिर इस बार हम लोगों ने उनको पैसा दिया और हमारे जो पॉइंट्स थे, जो हमारा सबमिशन था, हमने अपना सबमिशन उनसे करवाया और जो भी हमारे रिटर्न पॉइंट्स थे उनको हम लोगों ने ब्रीफिंग में अपनी रखा और बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में हम लोगों ने रखा और
प्रयास ये किया कि चीज़ें वो उसी के अकॉर्डिंग चलें। हाँ, इसमें प्रयास थोड़ा सा अन्य भी है, वो हम आपको नहीं बता पाएंगे। वो प्रयास हमारा थोड़ा विभागीय भी रहा है, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है विभाग के एडवोकेट से, वो भी हमें थोड़ा उससे भी मदद मिली और तभी ये प्रक्रिया आगे बढ़ने के लिए आज तैयार खड़ी हुई है। तो कोर्ट में आप सब ने देखा होगा, आप सब ने बहुत अच्छे से देखा होगा कि सिवाय मनदीप कालरा जी के अलावा किसी का एक भी सिंगल एडवोकेट था ही नहीं। कोई गुप्ता जी थे तो अपना वो कुछ बोले नहीं, भास्करन टीम के दबे जी हैं तो वो वर्चुअल हेयरिंग करके दबे दबे कर रहे थे, तो जज साहब ने उनको डांट करके भगा दिया। अमरिंदर की तरफ से कोई एडवोकेट था नहीं, आयोग टीम की तरफ से कोई एडवोकेट था नहीं, विजय की तरफ से कोई एडवोकेट था नहीं, तो किसी के एडवोकेट नहीं थे। एक सिंगल एडवोकेट हमारा था और विक्रम का था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तो भाई हम लोगों ने जो अपने पॉइंट्स रखे एज यूजुअल, जो हमारे सक्षम अधिकारियों से बात हुई थी, जो उनके पॉइंट्स थे, जो उन्होंने हमें बताए थे, वही सारे पॉइंट्स हमने अपने एडवोकेट से रखवाए और हम थोड़ा सा कल सफल भी हुए उस चीज़ को लेकर के। तो जो भी बहस रही आप सब ने देखी। हमारे ही एडवोकेट मनदीप कालरा को नोडल काउंसिल नियुक्त किया गया है, यानी कि जितने भी आपके सजेशंस आएंगी मीडिएशन की, वो हमारे ही एडवोकेट के पास आएंगी, हमारे ही एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में फाइल की जाएंगी। तो आप सभी को मैं अवगत करा दूं कि हम लोग बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। बस मैं आप सभी से ये निवेदन करने आया हूँ कि बेवजह की लड़ाई में मत फंसो। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि रंजीत यादव बीएड को बाहर करा देंगे, तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में आज तक के बीएड को बाहर कराने के नाम पे हमारी तरफ से एक सिंगल कोई एक शब्द भी नहीं फाइल किया गया है और भरोसा रखिए ना ही कभी कोई फाइल किया जाएगा। मैं अकेला वो व्यक्ति हूँ, मैं वो अकेला व्यक्ति हूँ जब बीएड देवेश शर्मा का आदेश आया था, मामला हमारा डबल बेंच में चल रहा था। सोचिए, मेरे पास चंदन और तमाम लोगों ने रात में फ़ोन किया, मेरे पास पैसा था तकरीबन 4 लाख रुपए कि भैया पैसा दे दो और बीएड को बचाने के लिए कोर्ट में पैरवी करानी है, एडवोकेट लाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं, चंदन से पूछ लेना, मैंने तत्काल दूसरे दिन आरटीजीएस कर दिया था कि ये पैसा हमारा नहीं है, ये पैसा बच्चों का है और बच्चों के हित में लगना चाहिए और उनको कैसे नौकरी मिले उसके लिए इसका सदुपयोग होना चाहिए। ये हमारे बाप का पैसा नहीं, इसको हम क्या करेंगे। तो मैं बता दूं, जब मैंने वहां पर बीएड को बचाने के लिए पैसा दिया, कल हमारे एडवोकेट मनदीप कालरा ने 142 आर्टिकल का यूज करने के लिए बोला, जो सुप्रीम कोर्ट के पास एक महाशक्ति होती है। तो जब 142 का यूज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर बीएड अपने आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये किसने बहस कराई? हमने ही तो कराई। यदि हमें बीएड को बाहर कराना होता तो हम विजय यादव को 4 लाख रुपए क्यों देते? यदि हमें बीएड को बाहर कराना होता तो कल हम अपने एडवोकेट से 142 का यूज क्यों करवाने के लिए बोलते? आप लोग खुद सोचिए, कुछ बुद्धि विवेक रखिए, इतना तो दिमाग होना ही चाहिए आप लोगों के अंदर। और जो बीएड को बचाने के लिए मसीहा टाइप के लोग साल के 12 मास पैसा, मतलब वो सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं, साल के 12 मास उनका खाता चलता है। हाय बीएड, मोर बीएड, हाय दादा बीएड बचा, अरे दादा बीएड मर गया, अरे बीएड दादा जिंदा हो गया। राहुल मौर्य, विजय यादव, राहुल मौर्य से पूछो बीएड को बचाने के लिए उनका क्या एडवोकेट किया, क्या किए?
सिर्फ पैसा लेके रख लिए ना, कुछ किए नहीं किए ना। साला हम इतने कम पैसे में एडवोकेट लेके जा रहे हैं, उसी में रिटर्न सबमिशन भी दाखिल करा रहे हैं, उसी में हम बहस भी करा रहे हैं, उसी में हम 6800 की भी बात रख रहे हैं, उसी में हम बीएड को भी बचाने की आर्टिकल 142 की यूज करने की बात कर रहे हैं। सब तो हम ही कर रहे हैं। तो ये बीएड को बचाने वाले लोग कहाँ हैं? पैसा क्यों ले रहे हैं भाई? देखिए, हमारा मामला आने वाला जो मंगलवार है, उस दिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग समाप्ति की ओर है। और आप लोग भरोसा रखिए, हम लोग इसको समाप्त करवाने वाले हैं, क्योंकि इस भर्ती को जब तक के बुजुर्ग टाइप के लोग लीड करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब तक के कोई युवा इसमें नहीं आएगा, नई सोच का लड़का नहीं आएगा, जिसको चंदा चोरी इन सब चीजों से मतलब नहीं होगा, जब तक वो नहीं आएगा, तब तक के जब तक के बुजुर्ग टाइप के लोग इस केस को लड़ेंगे ना, तो भाई साहब ये केस जीवन में फाइनल नहीं होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये बुजुर्ग टाइप के लोग आपके चंदे से अपनी लड़की का पैसा, अपनी लड़की की शादी कैसे करनी है, मकान कैसे बनवाना है, ठीक है, इन सब में सोचने लगते हैं, तो वो पैसा वहां लगाने लगते हैं। सोचो, भास्कर टीम, सुशील टीम कम से कम नहीं तो 10-12 करोड़ रुपए कमाए होंगे। वकील के नाम पे एक 50,000 रुपये वाला एडवोकेट ले जाकर के वहां खड़ा कर देते हैं, और वो भी वर्चुअल, ऑनलाइन जुड़ रहा है वो, और लाइव आएंगे, कद्दू कटेगा तो कल मैं देख रहा था, पता नहीं कहां से लाइव आए थे, तो एक आंख बंद किए थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे एक आंख बंद करके एक ऐसे, कद्दू कटेगा तो समय बटेगा। अरे सबसे पहले अपनी, सुशील भाई, अपनी व्याकरण तुम सही कर लो। कितनी बार मैंने बोला था, इतना चंदा लिए हो, हैं, इतना चंदा खाए हो, और तुम कम से कम 3 महीने की अगर तुम व्याकरण सीखने की ट्रेनिंग कोचिंग कर लोगे, तुमको क्या तकलीफ है बताओ? तुम कैसे मैं करेंगी, पता नहीं कौन से वर्ड, मतलब कोई समझ ही नहीं आता क्या? मेरे तो समझ में नहीं आता है कि तुम ब्रीफ क्या करते होगे एडवोकेट को, जिसको खुद को व्याकरण का नॉलेज नहीं है, जिसको ढंग से हिंदी बोलना नहीं आता है। भाई साहब, बातों के बदासे नहीं बनाए जाते हैं। सोशल मीडिया पे लाइव आकर के हम किसी का होने नहीं देंगे। अरे तुम्हारे बाप की भर्ती है क्या जो तुम नहीं होने दोगे? वो गवर्नर हो क्या जो तुम नहीं होने दोगे? लिए वहां 58, 59, 61 गुणांक घूम रहे हो, होने नहीं देंगे। तुमसे किसने कहा था 15,000 याची बनाने के लिए? बताओ। जब तुमको नौकरी की इतनी ही जरूरत थी तो तुम 2,500, 3,000, 4,000 याची बनाए होते। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या क्लियर कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? क्लियर कर दीजिए। कोई एक लोग कमेंट कर दो कि मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। भाई, जब आपको याची लाभ ही लेना था तो आप 2,500-3,000 लोगों को याची बना लेते। बना लिए 50,000 याची। लाओ पैसा, लाओ पैसा। आज ये स्कूटर की एजेंसी, कल उधर महाविद्यालय बन रहा, परसों वहां बन रहा, सब बढ़िया 50,000 याचियों को बना करके, करोड़ रुपए दबा करके, अब जेंडर ही नहीं क्लियर बोलते हैं, तो जेंडर ही नहीं क्लियर कर पाते हैं कि मेल बोल रहा है कि फीमेल बोल रहा है। क्या जरूरत थी तुमको 15,000 याची बनाने की? बताओ। और फिर ये किसने बोल दिया कि मैं किसी चीज से सहमत नहीं हो रहा हूं? मेरे पास लोग याची लोग फोन कर रहे हैं। मेरे पास क्यों फोन कर रहे हो भाई? अपने नेता से पूछो जाकर के, सुशील से पूछो जाकर के। अपने नेता से पूछो जाकर के, चाहे वो सुशील हो, कि उनका एडवोकेट क्यों नहीं गया।
करोड़ों रुपए लेने के बाद एक अच्छा एडवोकेट आज तक क्यों नहीं कर पाए? अब शेख मनु सिंघवी को करें, कपिल सिब्बल को करें, लिए वहां पता नहीं कौन दबे को घूम रहे हैं, दबे 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 को उतारोगे तो दब जाओगे, दबे को उतारोगे तो दब जाओगे, याद रख लेना। न बोलने का सहूर, न कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे तुम अपनी पहले कद्दू कैसे कटेगा जो सब में बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा सब में? कैसे बढ़ जाएगा बताओ? वही जो तुम सिंगल बेंच डबल बेंच लेकर के नौटंकी चले आ रहे हो, वही सोच रहे हो यहां पर भी हो जाएगा। मुंह देखो पहले अपना। इसलिए मैं सबसे अनुरोध कर रहा हूं। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं, केवल और केवल न सुशील को सहयोग करो, न अमरिंदर को सहयोग करो, न विजय यादव को सहयोग करो, और ना ही राहुल मौर्य को सहयोग करो। इनको सहयोग करने का मतलब है ये भर्ती 4-5 साल आगे बढ़ जाना। ये कभी आज तक के सिंगल एडवोकेट नहीं लेके जाते हैं, और हर डेट पे इनका तो साल के 12 माह से अकाउंट चलता ही रहता, कभी बंद ही नहीं होता, और वकील कभी नहीं दिखेगा। आयोग वाले हैं, उनका कभी वकील ही नहीं दिखता है। उनसे जब पूछोगे 25,000 रुपए खाते में पड़ा है, अबे तुम 25,000 तुम्हारा साल के 12 माह रहता है। मैं कह रहा हूं यदि नौकरी चाहते हो, मैं फिर अंतिम बार बोल रहा हूं, नौकरी यदि आप लोग चाहते हो तो चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे वो विजय टीम हो, चाहे अमरिंदर टीम हो, इनको किसी को एक को भी आपने यदि पैसा दिया, 1 रुपया दिया, तो अपनी नौकरी फंसने के गुनहगार आप स्वयं होंगे। फिर कोई रोया गया चिल्लाया तो समझ लेना ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में इस भर्ती का बंटाधार करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं ये सब बुजुर्ग टाइप के लोग हैं, इनको हटाओ यहां से। देखिए, हमारा एडवोकेट जो भी है मंगलवार को कोर्ट में उतरेगा, किस तरीके की बहस की है उसने, क्या बहस की है, ये सब आप लोगों ने स्वयं देखा है, लाइव देखा है। हमें अपने एडवोकेट को उतारने के लिए मंगलवार को हम 10 लोगों ने मिलकर के पैसे दिए थे। मैं फिर कह रहा हूं, हमको अपने एडवोकेट को उतारने के लिए मात्र 50,000 रुपए चाहिए, केवल और केवल 50,000 रुपए, और कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी का मन करे दे, किसी का मन करे न दे, किसी का मन करे 100 दे, किसी का मन करे 500 दे, किसी का मन हो 1000 दे, किसी का मन हो 1500 दे। लेकिन यदि आप लोग सहयोग करोगे तो मंगलवार को भर्ती का हम लोग निपटारा करवाने जा रहे हैं। बाकी यदि इन चंदा चोरों लुटेरों के चक्कर में पड़ोगे तो मैं बता दूं, ये तुम्हारे ही पैसे से मकान कोई बनवाएगा, कोई साड़ी सेंटर खोलेगा, कोई स्कॉर्पियो लाएगा, और कोई स्कूटी की एजेंसी खोलेगा, तो कोई क्या करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो लोग इनको सहयोग करते हैं, जो लोग, अच्छा ये सोचिए, ये मुकदमा इतने दिनों से नौटंकीबाजी चल रही थी, कल हमने अपना एडवोकेट भेजा। यदि आप सच में करने के लिए कुछ आपके अंदर जिज्ञासा है और आप नौकरी पाने के लिए महत्वाकांक्षी हैं, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा सही दिशा में। कल हम अपने एडवोकेट को, भाई साहब बता दें, मात्र 15 से 20 मिनट ब्रीफ किया था बस। ये लोग दिल्ली जा रहे हैं, 10 दिन पहले ब्रीफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या ब्रीफिंग करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, और बोलना बालना कुछ नहीं। हमको मात्र 50,000 रुपए चाहिए। जिसका मन करे वो दे, जिसका मन करे बिल्कुल ना दे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मन करे, जिसको डर लगता है कि हम बीएड हैं हम नहीं देंगे, वो दूर हो जाए, बिल्कुल मत दे, हमें तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है, हम तब भी लेके जाएंगे। अगर आप लोग सहयोग करोगे तो सो गुड,
नहीं करोगे तो हम व्यवस्था करेंगे, कहीं से भी करें, लेकिन एडवोकेट लेके जाएंगे, क्योंकि हमें नौकरी लेनी है। और तुम लोगों को भर्ती फंसाना है और फंसवाना है तो जाओ अपने भैया को सहयोग करो, अपने सैया को सहयोग करो, अपने दद्दक सहयोग करो, अपने टट्टू को सहयोग करो, जिसको करना हो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हमें मात्र 50,000 रुपए चाहिए। और बता दें, हम अपना अकाउंट डालेंगे, 50,000 रुपए। पहली बात तो 15-15 मिनट में हम अकाउंट को अपडेट करते रहेंगे आप लोगों के बीच में। जैसे ही 50,000 रुपए आ जाएगा, आपसे चंदा लेना बंद कर दिया जाएगा। पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा या लाइव के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि अब कोई भी 1 रुपया मत दे, हमारे पास एडवोकेट उतारने के लिए पर्याप्त पैसा हो गया है। मंजुल यादव, पहले विजय यादव से पूछो जाकर कि बीएड बचाने के लिए 4 लाख रुपए किसने दिया था। कल सुप्रीम कोर्ट में 142 का यूज करने के लिए किसके एडवोकेट ने बोला था। कोई प्रदेश का एक लड़का बता दे, सिंगल लड़का बता दे आज तक कि मैंने किसी से 1 रुपया मांगा हो चंदे के रूप में, या किसी के साथ मैंने धोखाधड़ी की हो, या मैं पैसा लेकर के भाग गया हूं, एडवोकेट न उतारा हूं। हमने जब भी कभी भी पैसा लिया उसका साक्ष्य हमने आपको दिया। कल भी हमने पैसा जिन लोगों से लिया था, हमने तो सोशल मीडिया पे अपने एडवोकेट की स्लिप डाल दी थी पेमेंट की। कोई डाल सकता है? किसी की हैसियत है जो डाल दे? इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। आप लोग मदद कर दीजिएगा और सभी से करवा दीजिएगा। जैसे 50,000 रुपए इकट्ठा होगा, तत्पश्चात आपको लाइव के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा कि हमारे पास 50,000 रुपए पैसा आ चुका है। अब कोई भी साथी सहयोग ना करे। इसके अलावा जो साथी निधेश गुप्ता जी के साथ हैं और उनके साथ लड़ रहे हैं, तो एक सीनियर के लिए आप निधेश गुप्ता जी को भी सहयोग करें। मैं फिर कह रहा हूं कि निधेश गुप्ता जी को भी सहयोग करें। अच्छे एडवोकेट हैं। अगर आशीष नहीं जाएंगे वहां पर, यदि विक्रम अपने हिसाब से उसको करवाते हैं ब्रीफ, या साथ में अन्य जानकार लोगों को लेके जाते हैं, तो नो डाउट निधेश गुप्ता बढ़िया एडवोकेट हैं। लेकिन आशीष यादव को लेकर के जाओगे विक्रम भाई, तो केवल और केवल टट्टी मुंह पे लगेगी, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। बाकी हमें 50,000 रुपए की जरूरत है, आप करवा दीजिएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, आप निधेश गुप्ता जी को भी सहयोग करिए। इसके अलावा जो इस भर्ती में नेता नगरी कर रहा है, जो ड्रामेबाजी कर रहा है, जो फंसाने का काम कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं कि यदि तुम भर्ती फंसाओगे तो तुम लखनऊ में अगर फंस गए तो हम तुमको फंसा देंगे। और जो जो मिलेगा, जो जो नेता बनेगा, मैं बता रहा हूं, जो फंस गया, रडार में आ गया, तो मैं बता दूं उसकी सारी नेताई निकाल देंगे, मार मार के पिछवाड़ा सुझा देंगे, सारी नेता नगरी निकल जाएगी। साला लड़कों की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ दियो, पैसे लूट लूट करके अपना अय्यासी का अड्डा खोल रखे हो। ऐसा लग रहा है कि 6800 के लोग एटीएम है, जब मन किया मुंह उठाए बस लाओ पैसा दो। अरे तुम्हारे बाप का पैसा है? साले एडवोकेट कभी ले नहीं जाएंगे, पैसा दो इनको। कोई भी धमकी भरी बात में कोई बोले कि हम याची लिस्ट से हटा देंगे, 1% मत डरना, 20 गाली दे दो उसको, 20 गाली दो। और कोई ज्यादा बवंडरी बने तो हमको बताओ, मिल गया लखनऊ में तो दोनों टांगे नोच के गुमती में फेंकूंगा। साले लूट करके बिल्कुल प्रदेश के लड़कों को नंगा कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।